नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलाकर राउत आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या हुआ उस कहानी में, किसकी है यह कहानी? यह कहानी हम सबकी है। हुआ ऐसा कि कई लोग रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, याद कर रहे थे लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने सहयोगी, ऐसे जो भी लोग इस दुनिया में नहीं है, सभी रो रहे हैं। सभी जाति धर्म के लोग जोर जोर से रो रहे हैं, दुख में है सभी, सब कुछ होते हुए भी दुख में है। फिर सभी धर्म के जो प्रमुख लोग हैं वो इकट्ठा हुए, बातें करने चले, चर्चा हो रही है क्या करना चाहिए। अब इतने लोग गवाए, इतने रिश्तेदार, इतने मित्र, इतने सहयोगी हमने गवाए हैं, इस दुनिया में नहीं है। बहुत उनकी याद आती है। हमारे सभी धर्म के लोग जो है वही कह रहे हैं, सभी धर्म प्रमुख जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं क्या करना चाहिए। फिर तो सब बोले जाएंगे, हम खुदा के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। अल्लाह, खुदा, रब, परवरदिगार, परमेश्वर, गॉड, जो भी हम कहते हैं ना सभी धर्म के लोग, उसको मिलना है। ये कहानी मैं किस लिए कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप ये समझ में लीजिएगा। सभी लोग गए वहां पे, खुदा, भगवान, गॉड, जो भी हम कहते हैं, वो वहाँ पे बैठे थे। सभी धर्म के प्रमुख जो है वहाँ पे खड़े हैं। लोग बोले तुम जा रहे वहाँ पे, तुम खड़े होंगे, बातें करेंगे, लेकिन हमको भी देखना है खुदा क्या है, भगवान क्या है, हमको भी आने का है। तो सबको वहाँ पे नहीं ले जा सकते ना, हम क्या करेंगे? फिर हम विनती करेंगे भगवान से, हो सकता है आ जाएगा। सबने बहुत विनती की, मन्नतें मांगी, उपवास किया, फास्ट किया, हम अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ऐसा कहा। हुआ ऐसा कि खुदा और भगवान जिसे हम कहते हैं वो एक ही है, वो आ गए इस धरती पे। बड़ा ही ऐसा मैदान जहाँ पे अब सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा दुखी है वो लोग है वहाँ पे। तुम सबका कहना क्या है मुझे बताओ, खुदा भगवान जो है कहने लगा। तो बोलते समय आप बोलो जो आपका दुख है। सभी धर्म की कतारें जो है वहाँ पे खड़ी हो गई। जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, पारसी, जितने भी धर्म है ना, सभी धर्म की कतारें जो है वहाँ पे लग गई, लंबी कतारें। और सबके सामने उस धर्म का प्रमुख वहाँ पे खड़ा है। खुदा भगवान बैठे थे सबके सामने। तो बोलो तुम्हारी क्या क्या कहना चाहते हो? तो जैन के बोले कुछ नहीं, इस धरती पे हमारे धर्म संस्थापक आए, ऋषभनाथ आए, पार्श्वनाथ आए, महावीर वर्धमान आए। उन्होंने हमको सिखाया सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। इसकी हम पालना करते आए, नहीं ऐसी बात नहीं, हम करते आए हैं। सभी धर्म के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे थे, समझ में ले रहे थे कि वो क्या बोलेगा। तो जैन का प्रमुख जो है वो बोलने लगा। उसने कहा भगवान, हम सबका दुख एक ही है कि हमने कई लोगों को गंवाया है। 100 से भी ज़्यादा रिश्तेदार हर किसी के गंवाए हैं, मित्र गंवाए हैं, सहयोगी गंवाए हैं। हमको वापस दो, वो चाहिए, उनको जिंदा कर दो फिर से। हमारी विनती है आप जिंदा कर दो, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। उनमें हमारे दादाजी है, दादी माँ है, किसी के माँ है, किसी के पिताजी है, और कोई रिश्तेदार है। बहुत कुछ लोगों ने खोया है और हर कोई रो रहा है।
सब कुछ है सबके पास, सभी तरह की फैसिलिटीज है, सुख सुविधाएं है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, कई तरह के पद है, मान सम्मान है, लेकिन हम दुखी है। हमारी विनती है भगवान ए खुदा कि हमारे जो भी रिश्तेदार गए हैं ना, उनको वापस भेज दो, आप हमारे हवाले कर दो, उनको फिर से जिंदा कर दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, तुम बैठो। फिर बौद्ध का खड़ा हो गया, वही बोलने लगा। फिर बौद्ध धर्म का जो सार है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, महात्मा गौतम बुद्ध इस धरती पे आए, उन्होंने हमको बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का जो पालन कैसा करना चाहिए वो हमको सिखाया, उसकी हम पालना करते चले गए। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, हमारे रिश्तेदार जो है 100 से भी ज़्यादा हर किसी के मारे गए हैं, मर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। हमको वो वापस चाहिए। आप भगवान है, आप खुदा है, नामुमकिन को आप मुमकिन कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिएगा। आप जो भी चाहिए हम करेंगे, हमारी विनती है आप उनको लौटा दो। हमारे रिश्तेदार याद आ रही ना, बहुत याद आ रही है, दादा की आ रही है, दादी की आ रही है, माता की आ रही, किसी को पिता की आ रही है, किसी को अपनी बीवी की आ रही है, किसी को अपने बेटे की, बेटी की, और कई रिश्तेदार होती है ना, उनकी याद आ रही है। जब भगवान खुदा धर्म प्रमुख को कुछ बोलता है, उस समय जोर जोर से रोने की आवाज़ जो है वहाँ पे उस मैदान में जो है गूंजती रहती है। सब जैसे कि कुछ हो गया है, सब दुख में है, जैसे कि कोई शोक सभा है। हर धर्म के प्रमुख जो है यही कहानी, यही उनका जो रोना है, व्यथा है, उनकी वेदना है, उनका दुख जो है वही बोलते रहे। खुदा भगवान हर धर्म प्रमुख को बोलते रहे। हर धर्म प्रमुख जो है अपनी व्यथा जो है, अपना दुख जो है, पीड़ा जो है वो बोलते रहे। कई घंटों तक खुदा भगवान यह सब दुख जो है वो सहता रहा, सोचता रहा। सभी धर्म प्रमुख बोले अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के जो भी लोग हैं उनकी तरफ से बोले। भगवान खुदा सोच में पड़ गया, ये दुनिया मैंने बनाई, किसके लिए बनाई? आप सभी के लिए बनाई। आप सभी जो है अच्छे रहे, इसके लिए। आप में कुछ काबिलियत है, इसलिए आपको इंसान का जन्म मैंने दिया था। आप इंसान हैं और इंसानियत से आप रहे, इसके लिए मैंने सब ये किया था। आप कुछ गलत कर रहे थे, बिगड़ रहे थे, तो मैंने ही भेजा था। किन्हें भेजा था? महात्मा गौतम बुद्ध को भेजा था। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर वर्धमान, इनको भेजा था। मोहम्मद पैगंबर साहब, इनको भेजा था। आद्य शंकराचार्य, उनको भेजा था मैंने। गुरु नानक, इनको भेजा था। फिर भी तुम कुछ सदी के लिए, कुछ सालों के लिए अच्छे हुए, फिर बिगड़ते चले गए। फिर कोई संत आते रहे, महात्मा आते चले, महामानव आते चले, समाज सुधारक आते चले, विचारक आते चले, तत्ववेत्ता आते चले। आप में बदल जो है वो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा होने की बजाय आप बिगड़ते गए, क्योंकि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसके पीछे आप पड़ गए। क्या लगता है ज़िंदगी जीने के लिए? अन्न चाहिए, अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, स्वच्छ साफ पानी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। बस एक बंगला लिया और बंगला चाहिए, दूसरा लिया और चाहिए और चाहिए। कितने बंगले हो गए, मकान रह गया। तुम्हारा जो घर जिसे कहते हैं घर, खुद का घर, वो रह गया। खुद का घर भूल गए, खुदा का घर भूल गए, अपने कर्मों का नतीजा भूल गए, फैसिलिटीज के पीछे रह गए। आप अपनी इच्छाओं को जो है आप सीमित ना रह सके, अपनी जो ज़रूरतें जो है उसको आपने
सीमित ना रखा, अपना जो मन है उसको आपने सीमित ना रखा, कंट्रोल में ना रखा, इसके कारण सब ये हुआ है। जो गए हैं, जो आपके रिश्तेदार 100 से भी ज़्यादा, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, बीमारियां हो गई, धन कमाने में लग गए, किसी को बुरी आदतें थी, वो हुआ ये सब, इसके कारण चले गए, कोई उम्र के कारण चले गए। लेकिन कुछ आप में से कुछ लोग हैं, कुछ धर्म के लोग, एक दूसरे के विरुद्ध आप लड़ते रहे, कई युद्ध हुए यहाँ पे, कई लाख कई कोटि लोग मारे गए साम्राज्य विस्तार के कारण, धर्म के कारण, उसके लिए वो लोग चले गए हैं। अब क्या पड़ा है तुमको क्या चाहिए? अब सभी तरह की फैसिलिटीज आपको है, अच्छा खाना मिलता है आपको, अच्छे कपड़े हैं। कितने कपड़े होने चाहिए? आप ही देखो कितने कपड़े आपको। मकान कितने होने चाहिए, गाड़ियां कितनी होनी चाहिए, पद कितने होने चाहिए? कुछ भी नहीं। जिसे हम विवेक कहते हैं, सारे विचार, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, इसका कुछ आपके पास रह नहीं गया। जो दिखाते वो सच मानते चले गए आप। सोशल मीडिया किसके शिकंजे में पता है आपको, उसकी बात आपको सच लगती है, इसके कारण ये हुआ है। कुछ गलत लोग आप में है, स्वार्थ के कारण ये कर रहे हैं, ये आपको पता है। तो कौन है आपको पता चल चुका है ना, तो भी आप उनके पीछे भाग रहे, उनको डर रहे, वो हर दिन डराते रहते हैं, तुम डरते हो। चंद लोग हैं, कुछ नहीं, 5 लोग हैं। खुदा भगवान आपको मेरे द्वारा ये कह रहा है, इस कहानी से बोलने की बात नहीं है, ये समझ में लेने की बात है। ये कौन है 5 लोग जिनके कारण कई कोटि लोग मारे गए हैं? भगवान को भी, खुदा को भी अफसोस हो रहा है कि वो नहीं आएगा किसी को मिटाने के लिए, जेल में भेजने के लिए। वो किसी के द्वारा कहता है, मेरे जैसे लोगों के द्वारा, कि उनको जेल में भेज दो, उनके मोबाइल शिकंजे में लो, तो ये बंद हो जाएगा। भगवान खुदा बाद में कहने लगे, आपके जो भी लोग आए ना, स्वर्ग में आए, मैंने किसी को बुलाया नहीं था। कुछ लोग अपने कर्मों से आए, कुछ लोग अपनी गलतियों के कारण आए, कुछ लोग बुरी आदतों के कारण आ गए, कुछ लोग बुढ़ापे के कारण आ गए, और कई लोग जो है कुछ धर्म के, कुछ गलत लोगों के कारण आए हैं। किसी भी कारण किसी को मैं वापस नहीं भेज सकता। मैं भी खुदा हूं, मैं भी भगवान हूं, लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं हूं कि जो आपके जो रिश्तेदार है, मित्र है, सहयोगी है, उनको मैं वापस लौटा सकूं। वो मेरे बस की बात नहीं है। किसको ढूंढ रहे हैं आप सभी लोग? मुझे, खुदा को, भगवान को? अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके दिमाग में आया कि कोई खुदा होता है, भगवान होता है, आप मुझसे ऊंचे हैं, आप इंसान हैं, आपके दिमाग में आया, इसका मतलब आपकी सोच बहुत ऊंची है। प्राणियों के दिमाग में नहीं आया है, आपके ही किसी पुरखों के दिमाग में आया, पूर्वज के दिमाग में आया कि खुदा क्या होता है, भगवान क्या होता है। लोग डरने लगे, बारिश आ गई, बारिश आ गई, अरे अरे क्या होता है, कुछ हो जाएगा। जल देवता, पर्जन्य देवता, कुछ, अरे क्या हो रहा है, अरे ये मकान क्यों गिर रहे हैं, क्या हो रहा है सब ऐसा। अर वायु देवता, सूर्य देवता, भूदेवता, यानी हम सब ने, हमारे पुरखों ने डर के कारण, सुरक्षितता के कारण हम सभी सलामत रहे। इसके कारण हर किसी को, निसर्ग के हर एक घटक को जो है उन्होंने भगवान कहा, खुदा कहा। समझ में आया? फिर संतों ने कहा, मराठी में कहते हैं, जळी तळी काष्टी पाषाणी, म्हणजे पाण्यामध्ये, तळ्यामध्ये, दगडामध्ये, पाषाणामध्ये प्रत्येकात देव है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम निर्जीव जो है, नॉन लिविंग जो थिंग्स है, उसकी भी हम केयर करें, उनका नुकसान ना हम करें, उनकी हिंसा ना करें,
इसके लिए हमको कहा गया। विवेकानंद को कहना पड़ा बाद में, स्वामी विवेकानंद को, गुडनेस इज द गॉड। हमारी जो अच्छाई है ना, वही भगवान है, वही खुदा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जन सेवा ही ईश्वर सेवा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हर किसी में इंसान है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। देखो कहाँ पे मेरे कुछ भाइयों और बहनें जो है वहाँ पे अपने अच्छाई को पुकार रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा धर्म है भाइयों आपका, कि कुछ घंटे के बाद आपको अहंकार न बढ़े इसलिए नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। गुस्सा कम होना चाहिए। यह सब जितना बोलूं मैं आपको उतना कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिमाग से निकाल दो गलत जो हमारे बसा है। मैं संदर्भ के साथ सब बोल रहा हूं। हमारे अंदर जो अच्छाई है, किसी मस्जिद में जाके देखा आपने, वहां पे कुछ मूर्त होती है क्या भाइयों? नहीं होती है। वहां पे सुरक्षितता के लिए वहां पे मस्जिद बनाई जाती है, वहां बैठ के लोग नमाज पढ़ते हैं। कितना भी ऊंचा पद का हो, कोई आए वहां पे बैठा, उसके लिए कुर्सी नहीं लाते, उसको उसी जगह पे बैठना पड़ता है और नमाज उसको। ऐसा है। हर धर्म में जितना कहूं अच्छा है। वो क्या हो रहा है कि बहुत आपको सभी को अच्छा लगे और जो सच है वो मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्घटना जो हो रही ना, वो 5 लोगों की वजह से हो रही। उनको जेल में भेज दो आप लोग। इतना ही कहना चाहता हूं। बाद में बहुत अच्छा आपको मैं कहना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, सबको अच्छा लगे और सब अच्छे बने। इसके लिए हम सभी सुरक्षित और सुखी बने। इसके लिए कई अच्छे इरादे, अच्छे विचार, सबको हमको जिंदा रहना है। उसके लिए और सबकी सलामती के लिए मेरे दिमाग में है। बहुत कुछ कह चुका मैं। यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, वो है वहाँ पे। आप वो सभी मेरे जो वीडियोज़ है वो आप देखें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा है, ये सभी लोग आप सभी की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। मिलते रहेंगे बाद में। खुदा हाफिज़। बाद में हम मिलेंगे कुछ देर के बाद। जय मानवता, जय जगत।